नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में प्याज के भाव में कितनी तेज़ी बनेगी, एकनाथ शिंदे व अजीत पवार की मांग का होगा क्या असर। किसान भाइयों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्याज पर लगातार राजनीति हो रही है। पहले अजीत पवार ने सरकार से प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने की बात कही। आज एकनाथ शिंदे का भी जमकर विरोध हुआ है। आज एकनाथ शिंदे ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए महाबैंक की घोषणा की, लेकिन किसान संघ ने इसका विरोध किया। किसान संगठनों का कहना है कि इस तरह के महाबैंक यानी प्याज को सुरक्षित रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसान को उनकी लागत का 1.5 गुना कम से कम दाम मिलना चाहिए, यानी प्याज का लाभकारी मूल्य मिले, इससे फ़ायदा होगा न कि महाबैंक बनाने से। जिससे किसान साथियों, एक रिपोर्ट और भी आई है जिसमें लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतें और आपूर्ति के बारे में हाल ही बैठक में केंद्र और अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। कृषि कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बैठक में निर्यात शुल्क हटाने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि निर्यात शुल्क को शून्य कर दिया जाए, जिससे प्याज निर्यात में तेजी आए और भारतीय प्याज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग तेज हो। प्याज किसानों ने केंद्र सरकार से निर्यात नीति के लिए स्थायी समाधान की मांग लगातार की है, बजाय अस्थायी रोक के। लंबे समय तक किसानों को प्याज का लाभ मिले, इसलिए किसान लगातार सरकार से अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा, इसके लिए एमएसपी की लगातार मांग कर रहे हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जून में प्याज के भाव में ठीक ठाक तेज़ी बनी थी, लेकिन जुलाई में प्याज के भाव में एकदम से डाउनफॉल देखने को मिला। उत्तरी भारत में प्याज की मांग घटने से प्याज के भाव में 5 से 7 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली। किसान भाइयों, जून और जुलाई में के बाद अब प्याज के भाव की बात करें तो नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज का भंडारण लगभग सरकार ने पूरा कर लिया है। मीटिंग में बताया गया है कि मिस्र, चीन और पाकिस्तान से कम कीमतों पर प्याज आने के कारण भारतीय मांग की कमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने निर्यात शुल्क लगाया है, यानी भारत सरकार के द्वारा निर्यात शुल्क लगाने से पाकिस्तान, चीन और मिस्र का प्याज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है। भारतीय प्याज के निर्यात में भारी कमी आई है, जिससे प्याज के भाव में डाउनफॉल बना है। अगर सरकार निर्यात शुल्क हटाती है तो आने वाले दिनों में प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी बन सकती है, अन्यथा प्याज के भाव स्थिर रहने की संभावनाएं बड़े व्यापारी बता रहे हैं। बड़े व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से अगले महीने ये नया प्याज आ जाएगा, यानी अगस्त के बाद नया प्याज आ जाएगा। साथ ही सरकार ने अपना बम्पर स्टॉक भी बाज़ार में उपलब्ध होगा, जिससे प्याज के भाव में बढ़ोतरी नहीं होगी, प्याज के भाव स्थिर रहेंगे, ऐसा बड़े विशेषज्ञों का कहना है। अगर सरकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे व अजीत पवार की मांग पर ध्यान देती है, किसानों के विरोध को ध्यान में रखते हुए प्याज निर्यात शुल्क में कमी करती है, तो आने वाले दिनों में प्याज के भाव में तेज़ी बन सकती है, अन्यथा प्याज के भाव स्थिर रहेंगे, ऐसा बड़े विशेषज्ञों का कहना है। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या निर्यात शुल्क में कटौती होगी? आने वाले दिनों में प्याज के भाव कितने रह सकते हैं? कॉमेंट में आप भी अपनी राय ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।